सबको नमस्ते। हम लोगों का आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का तीसरा दिन है, जिसमें हम लोग पहले दिन में हम लोगों ने क्या किया था कि पहले दिन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था और उसमें बेसिक। चौथा दिन है यार, तीसरा दिन कैसे कह रहा है? चौथा दिन है तो तीसरा दिन नहीं है, यहाँ पे चौथा दिन है। ये सदाब लिखा है पूरा, बोला ऐसे ही आप बोलते हैं। तो एक दिन तो हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे, ऑनर्ड का सारा केस करवाए थे, रूल बताए थे और ऑनर्ड का कुछ प्रैक्टिस भी करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक में अलग अलग तरह के जो ऑनर्ड के केस आ सकते थे वो हमने किया था। और सीबीएसई वालों का तो ये है नहीं, आईसीएसई वालों का जिनका है उनको प्रैक्टिस करना था। तो 17 तक में आपका जिसका जिसका जो जो डाउट्स हो वो पूछ लो, फिर उसके बाद अपना क्लास शुरू करेंगे। हाँ तो मिटा दें इसको, ये बेकार का लिख रखा है भाई, दिखा दो। सही, इसको मन है कि मेरा भी वीडियो में तुम ही आ जाता तो ठीक रहता। ठीक है, ऐसे ही अपने पार्ट से और अपने विषय से जितना ज्यादा लगाव रहेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। और ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा काम किया है। मेरे को अच्छा लगा कि भाई टीचर से तुम्हारे लगाव है। बहुत लोग टीचर के प्रति उतना लगाव नहीं रख पाते, उसकी बात क्या बोल रहा है मतलब ही नहीं है। अच्छी चीज है, थैंक यू। आज हम लोग एक डाउट्स पूछना है मुन्ना। बोलो क्या डाउट्स है, एक बार शीट मेरे को दिखाना जरा, शीट दिखाओ। प्रिंट ली थी शीट का? हाँ दिखाओ जरा शीट, कौन सा सम्स में क्या डाउट है। 1 से लेके 17 तक आपका होमवर्क था। हाँ और तो बहन क्या दिक्कत है, भारी है? बड़ा है, तुम पतला है। हाँ ठीक है। हाँ 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 वो भी 3 अलग अलग लेगा। ध्यान से सुनो, इधर सुनो। इन्होंने प्रश्न किया है 15 नंबर में, हमने 15 स्किप किया था। ध्यान से सुनो। राम जो है वो लक्ष्मण से 3,000 रुपए पाता है और इन्होंने 3 बिल बनाया है। तो 3 बिल बनाएगा तो आप एंट्री कैसे लिखेंगे? BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, BR3 अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मण, ऐसे बिल बनेगा। और वो ऐसे ही एक्सेप्ट भी करेगा, वो लिखेगा राम अकाउंट डेबिट टू BP1 टू BP2 टू BP3। अब ये तीनों को अलग अलग क्यों लिख रहे हैं भाई? मान लो कि हम सदाब से पैसा पाते हैं और सदाब कह रहा है कि सर हम एक बार में आपको 3,000 रुपए नहीं दे पाएंगे, आप बिल बना लीजिए लेकिन हम एक बार में 3,000 रुपए नहीं दे पाएंगे। आप एक बिल बनाइए 1 महीने का, एक बिल बनाइए 2 महीने का और एक बिल बनाइए 3 महीने का। तो 3 बिल बनेंगे ना, तीनों का अस्तित्व अलग है। तो हम एंट्री क्या करेंगे? BR1 जो पहला डेट है उसका 1 महीने बाद जाके पेमेंट लगने, मतलब कहने का मतलब है वो 3,000 रुपए 3 किस्त में देना चाहता है, एक बार में नहीं देना चाहता। हम 3 बिल बनाएंगे और 3 बिल जहां पे जिस बिल के साथ होगा उसके साथ एंट्री करेंगे। 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक आएगा, 3 बिल बनता है तो 4 बिल भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत है इसमें? मेरे को नहीं लगता दिक्कत होगी। हाँ जो ड्रॉ है वो किसी को भी एंडोर्स जो भी हाँ 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 लेकिन ड्रॉ को तो तीनों ड्यू डेट में देना ही है, तो भी 3 एंट्री करेगा वो। तीनों बिल का अस्तित्व अलग अलग मानेगा। वो एंट्री कैसे करे? अगर तीनों बिल एक ही तारीख को बना है और एक ही डेट को उसका ऑनर्ड का मैच्योरिटी का डेट है तो ये लॉजिकल ही नहीं है। हम अलग अलग बिल क्यों बनाते हैं? अलग अलग बिल बनाते हैं क्योंकि अलग अलग उसका मैच्योरिटी डेट होता है। जब एक ही दिन है और एक ही, और मतलब ड्रॉई मेरा राजी है कि हम एक ही तारीख को इतना तारीख को पैसा दे देंगे, फिर हमें अलग अलग बिल बनाने की। हाँ वो अलग चीज है, यहाँ पे इंडोर्स करवाया होगा, ऐसा ऐसा होगा इसलिए होगा। तो डेट अलग अलग होना, इसमें तो डेट लिखा ही नहीं है। चलो, तो डेट अलग अलग होने की वजह से तो वो पेमेंट कैसे करेगा? एक ही डेट रहेगा तो BP1 अकाउंट डेबिट, BP2 अकाउंट डेबिट, BP3 अकाउंट डेबिट टू कैश कर देगा। अब जिसके पास जो होगा वो करना है। 3 एंट्री थोड़ी ना करना है, ड्रॉई तो एक ही एंट्री करेगा अगर तीनों का डेट एक ही तारीख है। तो तुम ये 3 एंट्री अगर करवाओगे, BP1 टू कैश, BP2 टू कैश, BP3 टू कैश। हम सीखे ना कंपाउंड एंट्री करना, मर्ज करके एक ही नेचर की एंट्री अगर होती है तो उसको मर्ज करके एंट्री कर देते हैं ना, बस ऐसे। ठीक है, और कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर देख के बताओ फिर बता पाएंगे। देखो तुम लोगों को पूछना है कुछ, तुम लोग होमवर्क बनाया है? क्यों होमवर्क नहीं बनाया? होमवर्क बनाना पड़ेगा। 6, क्वेश्चन नंबर 6, राम ड्रू अ बिल ऑफ ₹1000 ऑन श्याम विच वाज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द लेटर। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमको लग रहा है हाँ ठीक है। मैच्योरिटी का, अच्छा राम ने एक बिल बनाया 1000 रुपए का श्याम पे, श्याम ने उसको एक्सेप्ट किया बाद में।
राम इंडोर्स किया बिल मोहन को और इन फुल सेटलमेंट इज ओन ड्यू टू हिम लाइक अमाउंट पास। जहां तक लिखा है बस वहीं तक। अगर मतलब ऑनर्ड की एंट्री, पेमेंट की एंट्री नहीं लिखी है तो आप नहीं करेंगे। जबरदस्ती आप कैसे लिख सकते हो सकता है वो बिल डिसऑनर्ड हुआ हो, ठीक है ना। आज एक नया चीज आपको थोड़ा सा बताएंगे डिसऑनर्ड के केस में। तो जैसे ऑनर्ड का 4 केस पढ़े थे ना, वैसे ही डिसऑनर्ड का 4 केस पढ़ेंगे। तो पहले चारों केस धीरे धीरे हम लोग देखेंगे और उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। एक चीज समझो पहले कि जब जैसे मान लो 4 केस होता है, 4 केस आपको पता है। तो बिल अगर हमने किसी को बिल बनाया और उन्होंने बिल एक्सेप्ट किया, बिल एक्सेप्ट करने के बाद में उसका एक मैच्योरिटी डेट है और बिल हमने अपने पास रखा है। मैच्योरिटी डेट हुआ, हम उनके पास गए पैसा मांगने, वो कह रहे हैं कि अभी व्यवस्था नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो हम उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करते, क्यों नहीं देगा, कॉलर पकड़ लें, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या नहीं देगा, बाप का पैसा समझा है, ये 3 महीना हो गया अभी तक पैसा नहीं दे रहा, देगा कि नहीं देगा। तो वो ऐसा करोगे तो पुलिस बुला लेगा और तुम फंस जाओगे। इसलिए याद रखना ये लॉजिकल है। और ये बात आपको पहले भी शायद बताई थी, 12 वालों में तो बताया था, आपको भी बता दें कि कभी भी किसी से पैसा का लेन देन रहे तो हाथ नहीं उठाना कभी गलती से भी, ना तुम मारना ना गाली गलौज करना। वो अलग केस बन जाएगा आपके ऊपर कि आप मारपीट कर लिए। तो अगर जैसे मेरा एक दोस्त है, मान लो कल्पना में, हाँ ये नहीं दे रहा है, आयुष्मान लिया है, राज लिया है, ठीक है ना। और वो जो आता था घुंघराला बाल वाला, हाँ तो क्लास व्लास नहीं कर रहा है वो कहीं पे, भाई ठीक है जाए। तो एक्चुअली बात होती है ना, हम अपने उम्र के अनुभव से बताएं। 40 साल का एज हो गया, तो 40 साल के एज में बहुत कुछ सीखा है। बहुत बार बच्चों को लगता है ना कि हम कर लेंगे, है ना, कर लेंगे और वो क्लासेस वगैरह नहीं करते। आखिरी दिन में जब आता है, एग्जाम आ जाता है, तो जैसे तैसे करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन उस पास का कोई वैल्यू रह जाएगा, बताओ, कुछ नहीं सीखा आपने, कुछ नहीं है। तो ऐसे करके भाई वो उसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको स्थिति नहीं पता होती ना कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उनको लगता है अभी मौज मिल रहा है तो मौज करो। तो भाई उम्र जब जितना है उतना हिसाब से सोच पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, तो मेरा एक दोस्त है, अब इधर सुनो। तो हमने उससे कहा, उन्होंने एक लोन ले रखा है। कितने रुपए का लोन ले रखा था, 10 लाख रुपए का। अब वो उनकी स्थिति बहुत खराब है, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो एक ईएमआई, पहले बात तो कंडीशन को समझ लीजिए। जब आपको लगे कि आपका कंडीशन खराब हो गया है और आप पैसा नहीं भर पाएंगे, आगे का ईएमआई आप नहीं भर पाएंगे, तो सबसे पहला काम आपको करना है, बैंक में जाना है और उसको बताना है कि मेरा केस गड़बड़ा गया है, हम इंसॉल्वेंट हो गए या मेरी स्थिति खराब हो गई है। आप मेरे जो ईएमआई है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब 6 महीना 10 महीना का हमको क्या दीजिए, मोहलत दे दीजिए। तो बैंक के मैनेजर के हाथ में ये पावर होती है कि वो आपका क्या कर देगा, लोन का वैल्यू मतलब ईएमआई कर देगा, एक्सटेंड कर देगा। भाई 6 महीने का मौका दे दे रहे हैं, 6 महीने के बाद आप पेमेंट करिएगा, ऐसा होता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, जिनको इस बारे में पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं, लोन अगर नहीं दे पाते तो अपने आप को क्या कर देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। बैंक का फोन आएगा कि सर आपका ईएमआई फेल हो गया, तो हम नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा दे देंगे, कोशिश करते हैं। तो बैंक क्या समझता है कि अब ये टाल रहे हैं मतलब इनको लोन चुकाने का मन नहीं है। तो पहले कुछ दिन तक तो वो ऐसे फोन वोन करेगा, सर चुका दीजिए चुका दीजिए। आप उसको रीजन बता ही नहीं रहे कि हम इंसॉल्वेंट हो गए। अब वो बार बार फोन कर रहा है, आप हटा रहे हैं। तो कुछ दिन बाद आपके ब्याज लगना शुरू हो गया। अगर आप पहले बोल दिए थे तो वो 6 महीने का आपको पीरियड मिलता, रुक जाता। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप ऐसे उसको बाहर, तो वो ब्याज चढ़ाया जा रहा है, आपका डिसऑनर्ड हो रहा है चेक्स, तो उसके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे आपको धमकी देना शुरू करता है ना, कि आप दे दीजिए नहीं तो घर से आपको उठवा लिया जाएगा, ये वो ऐसा। रिकवरी एजेंट लोग आपको फोन करते हैं कि आपके नाम पे केस हो गया, इतना तारीख कोर्ट, यहाँ पे आपको कोर्ट में आना है, ये है वो है। तो ऐसे केस में कभी भी डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि बैंक और पब्लिक के बीच में लेन देन है। तो उस लेन देन है भाई, धंधा है, बैंक का धंधा है। वो हमको लोन दिया, हम पेमेंट कर रहे थे, वो उसका धंधा है। अगर वो नहीं चुका पाते हम, तो वो धंधा में अगर हमें से कोई माल खरीद ले, मान लो शदाब माल खरीद लिया, वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे, हम जाके पुलिस में बोल दें कि माल खरीदा था, पैसा नहीं दे रहा है। और मैं बोले भाई हमसे पूछ के माल थोड़ी ना बेचे थे तुम, ये तो तुम्हारा धंधा है, धंधा में लाभानी होता रहता है। तो बैंक और पब्लिक के बीच में भी कभी भी कोई पुलिस वगैरह नहीं आएगा। लेकिन आप मार पीट कर लेंगे तब पुलिस आ जाएगी, क्योंकि क्राइम हो जाएगा। तो बैंक वालों ने क्या करता है, बैंक धंधा समझा रहे हैं, समझो ध्यान से।
तो जैसे बैंक ने 1000 लोगों को लोन बांटा है, ठीक है, समझना बात को, इस बात को बढ़िया से समझना। बैंक ने 1000 लोगों को लोन बांटा है, तो जब एकदम मानी बात है कि उसमें 1 2 3 5 आदमी लोग खराब हो जाएंगे, क्योंकि लोन लेता कौन है? लोन वही लेता है जिसके पास परेशानी है, जिसको अपने पास पैसा होता तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना लोन लेने जाएगा। तो लोन वही लेता है जिसके पास पैसे की कमी है और दिक्कत होती है, दिक्कत बढ़ती चली जाती है, पैसा नहीं दे पाते। तो बैंक को ये पता होता है कि हमारा, मान लो हम 10 करोड़ का लोन बांटे हैं, तो उसका 10% मान लीजिए 1 करोड़ रुपया मेरा डूबेगा, 1 करोड़ रुपया मेरा डूबना है, तो वो क्या करती है, ऐसे लोगों का एक लिस्ट बनाती है। तो ऐसे बैंक तो बड़ा है, अब इसको बड़े स्केल में सोच लो, तो बैंक एक लिस्ट बनाती है, उसमें लोगों का नाम होता है जो जो लोग फेल हो गए। अब वो लिस्ट में मान लो कि मेरे लिस्ट में 1 करोड़ 2 करोड़ का हमारा रिकवरी है, मिल नहीं रहा है, तो हम इस लिस्ट की नीलामी करते हैं कि भाई कोई है जो इसको लिस्ट को खरीद लेगा। तो मान लो कि मुन्ना आया, बोला कि सर कितने का लिस्ट है आपका? बोले 3 करोड़ का लिस्ट है। तो बोला कि आप कितना में बेचेंगे? तो हमने, बैंक ने कहा कि तुम हमको 50 लाख रुपए दे दो, हम दे देंगे 3 करोड़ का बिल, अब आप वसूल लेना आप। तो अगर वो थोड़ा बाहुबली है और अगल बगल उसका थोड़ा गुंडागर्दी चलता है, उसको लगा है कि जो जो पैसा नहीं दे रहा हम उठा लेंगे, ले लेंगे, पैसा वसूल लेंगे, तो वो 3 करोड़ का क्या किया, 50 लाख में 3 करोड़ का लिस्ट खरीद लिया। और बैंक उसको अथॉरिटी देता है कि आप वसूलिए पैसा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या हुआ मालूम है, हम अपना एक डेटर का लिस्ट बेच दिए, ये जिसको खरीदना खरीद लो। लिस्ट कितने का है? 3 करोड़ का, बेचा कितने? 50 लाख में। अब जिसको बेचा वो जितना वसूल लेगा वो सब उसका है। वो अगर 50 लाख वसूल पाए तो अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएगा, अगर 1 करोड़ वसूल ले तो 50 लाख उसका फायदा है, 3 करोड़ का पूरा पूरा वसूल ले तो 2.5 करोड़ का फायदा है। तो ऐसे रिकवर बहुत सारे रिकवरी एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, खरीदते हैं। जब बैंक वसूल नहीं पाती तो बैंक इसके पीछे दिमाग नहीं लगाती, बोलते हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम अपना दूसरा काम करेंगे, ये सब करें। तो बैंक अपना लिस्ट बेच देती है। तो जो ये रिकवरी एजेंट खरीदते हैं वो आपको फोन करते हैं, अब उनके पास लीगल अथॉरिटी है सब कुछ। वो फोन करते हैं कि भाई आपका ईएमआई बाकी, आप इतना रुपया ईएमआई बाकी, आप लैपटॉप खरीदे थे, आप गाड़ी खरीदे थे, ये खरीदे थे, वो खरीदे थे, आप पेमेंट नहीं कर रहे। हम भाई बोलते हैं कि ठीक है दे देंगे, तो वो केस भी कर देते हैं मेरे ऊपर, केस भी करते हैं, एक नोटिस वोटिस 100 रुपए की आती है, डाल देते हैं। अब हम, जो डरपोक आदमी होगा वो क्या करेगा, घबरा के जाएगा, पत्नी गहना बेच के उसको चुका के आ जाएगा, कर देगा। जिसको डर है, इज्जत का डर है, वो क्या करेगा कि भाई वो अपने पत्नी का गहना वहना बेचेगा, जाके चुका देगा, बोले भाई माफ कर दो हमको, ऐसे लोन नहीं मिले। तो वो ऐसे डराते हैं, घर में सिस्टम लगा लेंगे, सायरन वायरन लगा लेंगे और बजाएंगे, पुलिस इस थाना से बोल रहे हैं, ऐसा है आपके नाम पे इस केस हो गया है, आप उसको चुकाइए, आप दे नहीं रहे। तो सामने वाला तो समझ रहा है कि हाँ हम लोन लिए, हमारा पे नहीं हो रहा है, तो पे करते हैं। जिनको पता होता है कि भाई वो घबरा जाते हैं तो किसी किसी से पैसा से मांग के चुका लेते हैं। तो रिकवरी एजेंट कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, लेकिन याद रखना रिकवरी एजेंट कभी भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, हमेशा आएगा, बार बार आएगा, हर 15, तुम बोलोगे 10 दिन बाद आइए, 10 दिन बाद फिर आएगा, क्योंकि उसने तो वो लिस्ट खरीदा है, उसको तो वहां से पैसे वसूलने हैं। तो आपके यहाँ आता है और मांगेगा, बार बार मांगेगा, आप बोल देंगे कि सर दे दीजिए दे दीजिए, बोले ठीक है देंगे, आइए भाई आइए, चलता रहता है, लेकिन कभी भी नहीं। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, जब बोले भाई एकदम मरकट आदमी है, देगा ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। वो लास्ट में सेटलमेंट पे आ जाते हैं कि आपका 1 लाख का लोन है, आप 1 लाख का महीने तो कितना दे पाइएगा बोलिए, तो ये बोलता है कि सर 50,000 दे देंगे, या हाँ ऐसे ही होता है। तुम बताएं, एक हम फ्रेंड की बात बताएं, उसका लोन था 2 लाख रुपए का, ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ के 2 लाख रुपए का था, 20,000 में सेटलमेंट हुआ था, सेटलमेंट हो गया। लेकिन ऐसा करने से एक दिक्कत खाली आपको आ जाएगा कि आपका एक सिविल स्कोर होता है वो खराब हो जाता है, CIBIL, सिविल खराब हो जाता है। तो सिविल खराब हो जाएगा, तो जब आप कहीं लोन अप्लाई करते हैं तो सब आपका सिविल स्कोर देखता है। सिविल स्कोर में अगर दिख गया कि आप एक डिफॉल्टर हैं, आपका लोन खराब हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको फिर दोबारा लोन नहीं मिलता है। इसलिए अपने नाम पे कभी भी किसी को लोन वोन मत दिलाओ, अपने नाम पे कहीं फ्रॉड वर्ड मत होने दो, मतलब किसी का पैसा वैसा लेकर के किसी बैंक अकाउंट में खोल, सिविल खराब नहीं करो किसी भी हाल में। और सिविल अगर अच्छा है तो बैंक आपको दौड़ा के लोन देगा, लीजिए ना, क्या क्या बात कर रहे हैं आप, लीजिए, ऐसे देगा, बुला बुला के। हमको फोन करता, हम तो डांट रख देते। हमको फोन किया कल, कहता है 5 लाख रुपए का लोन ले लो। अब हम भाई 5 लाख, हम बोले कितना, कहाँ से बोला, 7 लाख रुपए का लोन है, 50,000 से 7 लाख के बीच कोई भी लोन हो जाएगा। हम बोले अच्छा, बोला अपना पैन कार्ड का नंबर बताइए, हम आपको बताते हैं कितना लोन मिलेगा। हम बता दिए भाई, तो बोला 7 लाख रुपए का आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, आप ले लीजिए तुरंत, अभी खाली आप अपना बैंक अकाउंट बोलिए, हम डिटेल आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हम बोले भैया मेरे, हम झूठ भी बोले बहुत सारा,
हम बोले मेरे अकाउंट में कुछ 15 लाख रुपया पड़ा है और हम तुमसे 7 लाख का लोन क्यों लेंगे? हाँ लोन देना है तो भाई बड़ा लोन दो। तो बोला अच्छा कितने का लोन चाहिए? अब बार्गेनिंग पे आया। तो हम बोले कि 2 करोड़ रुपया लोन दे दो। हाँ तो बोले क्या करेंगे? हम बोले अब ये तो तुमको हम नहीं बताएंगे हम क्या करेंगे, तुम मेरा धंधा ले लो, हम जो धंधा कर रहे हैं उसमें हमको जरूरत है 2 करोड़ रुपए का, तुम दे सकते हो? तो बोला कि नहीं सर इतना तो नहीं पाएगा। हम बोले रखो भाई तब, है ना। ऐसे बहुत सारा ले लेते, क्या दिक्कत है? इतना पैसा दे देगा तो हम आराम से लो ले, कोई धंधा पानी शुरू कर लेंगे। 2 करोड़ रुपए बहुत है, तो कोई धंधा पानी शुरू हो जाएगा तो कोचिंग वोचिंग बंद और क्या। तो हाँ बोल देता, क्या देना ही है, अब वैसे ही हो जाता भी है। तो लोन वोन हमेशा, धंधा जो होता है आपके पास धंधा है तो अमाउंट जितना भी बड़ा रहे अच्छी बात है। शार्क टैंक में चले जाते, बैठ जाते हम भी, बोल कौन सा धंधा है हम पैसा लगाएंगे अपना फूल बगान का शार्क टैंक खोल लेते और टीवी में नहीं जाते, अपने घर पे मंच उंच लगा के बैठ जाते, आओ किसका किसके पास धंधा है मेरे को बताओ, हम शार्क टैंक में हम ही शार्क है तो होता क्या है सुनो, बिल के कंडीशन में क्या होता है, हाँ डूब जाएगा पवन टैंक में। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमने किसी को बिल बनाया 50,000 का, ये तो बकवास की बात हो गई। इसलिए कभी भी भविष्य में भी आप लोन वोन लेना तो डरना नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा तो बैंक, हमने किसी को बिल बनाया और बिल का डेट है मान लो 14 अप्रैल को डेट है, और डेट है, हम गए उसके पास, वो कह रहे हम नहीं देंगे। तो हम उनसे झगड़ा नहीं करते, मारपीट नहीं करते, हम सीधा सीधा उनका बिल लेते हैं और बोलते ठीक है कोई बात नहीं मत दे पाई, हम नोटिंग करवा ले रहे हैं। तो सामने वाला कहता है ठीक है करवा लीजिए। नोटिंग करवाने का मतलब क्या है? उस बिल को ले जाएंगे, वकील साहब से कहेंगे कि ऐसा ऐसा केस है, हमने इनको माल बेचा था, इन्होंने बिल साइन किया था, आज बिल का डेट था, मुकर गए, नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या करना है? बोले आप एक लिख दीजिए, और मेरी बात का तो सरकार गवाही मानेगी नहीं आपने क्या करना है, लिख करके आप साइन कर दीजिए। तो आप तो सरकार के आदमी है, मतलब बार काउंसिल के आदमी है, नोटिंग करवा लेते हैं। तो नोटिंग का गवर्नमेंट जो नोटरी ऑफिसर होता है वो 100-200 रुपए लेता है। तो 100-200 रुपए लिए तो वो लिख के हमको स्टैंप पेपर पे दे दिया। अब उस स्टैंप पेपर के बिहाफ पे हम केस करवा देंगे उसके ऊपर। अब तुम ये मत सोच रहे कि सर कौन 5,000 रुपए के लिए इतना माथा भाई 5,000 की बात नहीं है, बात यह है कि बिल का अमाउंट तो बहुत बड़ा बड़ा होता होगा। हम अपने स्तर पे सोच रहे हैं, हम छोटे व्यापारी हैं तो हम 5,000 के स्तर पे सोच रहे हैं, जो बड़े व्यापारी होंगे तो 5 लाख रुपया होगा, 5 करोड़ रुपया होगा, 5,000 करोड़ रुपया भी हो सकता है, तो दिक्कत हो सकती है तो नोटिंग करवा के हम क्या करते हैं, उस नोटिंग के बिहाफ पे हम केस कर देते हैं। और जितने बिजनेसमैन हैं सबका कुछ ना कुछ केस चलता रहता है, घबराना नहीं इस बात से। तो अगर ये बिजनेस में उतर रहे हो तो ये समझ लो कि तुम्हारा और सरकार का कोर्ट में आना जाना लगा रहेगा, घबराना नहीं है। कभी कोई तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, कभी तुम किसी के ऊपर केस कर दोगे, ऐसा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं अभी आप लॉ पढ़ेंगे बीकॉम में पूरा का पूरा, तो लॉ, अपना बिजनेस का लॉ भी पढ़ेंगे तो वो नोटिंग का मेरा प्रश्न, मेरा जो झगड़ा है वो ये है कि 100 रुपया जो हमने नोटिंग का खर्चा किया, ये किसका खर्चा है? ये हम भरेंगे या जिसका नोटिंग करवाया है, जिसके कारण मेरा नोटिंग का खर्चा हुआ, वो भरेगा? नहीं भरते, भर दे हम भले, ध्यान रखना, खर्चा होना एक अलग चीज है और खर्चा भरना एक अलग चीज है। ध्यान से सुनो मेरी बात, खर्चा होना एक अलग चीज है और खर्चा भरना एक अलग चीज है। मेरे घर में बिजली जलता है ना, एसी चलाते हैं, इस महीने का बिल हमारा बहुत कम आया क्योंकि एसी अब कम चल रहा है, तो और दिन भर हम बाहर ही हैं तो कितना ही चलता है तो बिल मेरा 800 रुपया आया, ठीक है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ये आगे बहुत काम आएगा तुम्हारे। तो 800 रुपए का बिल आया और बिजली बिल का जो ऑफिस है वो मयंक के घर के पास है। हमने मयंक से कहा मयंक मेरा 800 रुपए बिजली का बिल है, तुम भर दो और तुम आना ट्यूशन में, हम तुमको 800 रुपए कैश दे देंगे, ठीक है ना। तो मयंक बोला ठीक है सर हम भर देते हैं, और इन्होंने 800 रुपए बिजली का बिल भर दिया। मेरा क्वेश्चन है कि वो एंट्री क्या करेगा, जर्नल एंट्री क्या करेगा मयंक? तो मयंक जर्नल एंट्री, उसके तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, ये बिल होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश अगर वो कर देता है या इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट, तो वो उसका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल तो लेजर मेरे अकाउंट में बनना चाहिए, मेरे फॉर्म में बनना चाहिए। तो वहां पे एंट्री क्या लिखना होगा, पवन टू कैश माना जाएगा कि हम पवन सर को कैश दिए, यही बात है तो ऐसे ही जो नोटिंग हम करवा रहे हैं, तो जिससे हम ड्रॉई से मांगने गए पैसा, वो हमसे कह रहा है कि नोटिंग जाओ करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम क्या करें? अब हमारे पास आज पैसा नहीं, आप जो कहेंगे हम हाथ जोड़ के खड़े, भाई आप क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नोटिंग करवाने का खर्चा भले ही हम पे कर रहे हैं, जिसके पास बिल रहती है, जो पेमेंट लेने जाता है वही नोटिंग करवा देता है। तो नोटिंग जो करवाता है भले ही उसके पॉकेट से पैसा जाता है, लेकिन ये खर्चा किसका है? ये खर्चा है ड्रॉई का।
तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि नोटिंग चार्जेस इज बॉर्न बाय ड्रॉइंग, आपका आंसर होगा ये खर्चा किसका है? ड्रॉइंग का। क्यों? ये खर्चा भले ही भरा कोई और है, लेकिन ये खर्चा ड्रॉइंग का ही है, क्योंकि अगर वो बिल को ऑनर्ड कर देता तो झंझट ही नहीं होता। बात समझ पा रहे हो कि अगर वो नहीं होता तो झंझट ही नहीं होता, भाई तुम्हारा तुम पेमेंट कर देते, सब झगड़ा ही नहीं आता। भाई तुम लोग थोड़ा इधर देखो, हम कुछ बातचीत कर रहे, तुम लोग स्टाइलस खेल रहे हैं। चलें आगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 केस है, चारों केस में एक नई बात आएगी नोटिंग की। तो आप याद रखना, नोटिंग का खर्चा जिसका है नोटिंग वही लिखेगा। कौन लिखेगा? केवल ड्रॉई लिखेगा, बाकी लोग नोटिंग नहीं लिखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल मेरा है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट तो हम लिखेंगे, बाकी कोई नहीं लिखेगा। और बाकी लोग अगर इससे रिलेटेड होंगे तो वो अपना पार्टी का नाम लिखेंगे, किसके बिहाफ पे कर रहे हैं उसके बिहाफ का एंट्री करते हैं। अभी एंट्री में आएगी तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। चलें आगे बढ़े। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है दैट इज डिसऑनर का केस पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है रिटेन टिल मैच्योरिटी। रिटेन टिल मैच्योरिटी। आज हम डिसऑनर्ड का सारा केस पढ़ेंगे और इसका होमवर्क भी देंगे, आप बना के ले आएंगे, क्योंकि एग्जाम आज खत्म हो जा रहा है। और हम आज या कल के अंदर में वेरी श्योर है कि हम पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया गया आपका, तो क्योंकि जरूरत ही नहीं था WB वालों को, तो हमने किया भी नहीं, अब कर देंगे। रिटेन टिल मैच्योरिटी, ठीक है। तो रिटेन टिल मैच्योरिटी पहला केस है, इसमें बिल बनेगा, बिल को डेट आएगा, इसको रुकने देना। तो ये रिटेन टिल मैच्योरिटी है, इसमें डिसऑनर्ड हो जाएगा बिल, और डिसऑनर्ड होने पे हम कैसे इसका क्या क्या एंट्री होगी ये हम बारी बारी से देखेंगे। और आखिरी में हम लोग एक बात और देखेंगे कि डिसऑनर्ड में और क्या क्या केस बन सकता है। सबसे पहली एंट्री, मान लो ये रमन है, और ये हमारा ड्रॉर है, और ये रजत है, ये दोनों लोग भाई हैं, रमन और रजत ट्विंस हैं। ऐसा गंदा पानी अलग अलग है, कोई बात नहीं है। समझने की कोशिश करना मेरे पास। अब इन्होंने एक माल बेचा, तो माल बेचा तो इन्होंने क्या लिखा? रजत अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये पहले ये सब तो एंट्री आप सीख चुके हैं। मान लो इन्होंने 20,000 का माल बेचा, ठीक है, 20,000 का माल बेचा, इन्होंने 20,000 का माल परचेज किया, तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। आ रहा है आदित्य? 20,000 और टू रमन। बात समझ में आया मेरा? अब एक बात ध्यान रखना कि जिनसे हम पैसा पाते हैं वो मेरे लिए डेटर होते हैं, उनका नाम मेरे बुक्स में डेबिट होता है, और जिनको हम पैसा देना में होते हैं वो मेरे लिए क्रेडिटर होते हैं, ये हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। हमने अपने डेटर को कैंसिल करके एक बिल बनवाना है, यही तो करते हैं हम लोग। तो प्रैक्टिस करिए घर में, नहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। सदाब, ये हम तुम लोग से बड़ा मतलब हमको एक्सपेक्टेशन है कि तुम लोग कुछ अच्छा करोगे, ठीक है ना। मौज मस्ती जी तोड़ के करना, एकदम कोई कमी नहीं होना चाहिए मौज मस्ती में, क्योंकि आपके पास बड़े होने पर, जब आप बड़े होंगे, आपका परिवार होगा, तो वहां अपने बच्चों को सुनाने के लिए कुछ कहानियां भी होनी चाहिए कि हम बचपन में ये किए थे, नहीं हम खाली पढ़ते थे। ऐसा नहीं, खूब मौज मस्ती करना है, जी तोड़ के मौज मस्ती करना है, लेकिन उतना ही मौज मस्ती कि जैसे जितने मन से आप खेलेंगे कूदेंगे पढ़ेंगे, उतना ही हिम्मत ये भी रखना है कि ये सीखना है। ये आप देख लेना, एक चीज हम और बताएं आपको, पता नहीं होता है भविष्य कैसा होगा, किसी को नहीं पता है। हमने एक लोगों का ऐसा भविष्य देखा है कि बहुत राजा के घर के हैं और स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वो मतलब किसी तरह से अपना जीवन चलाए हैं, और कोई गरीब है लेकिन इतना धीरे धीरे उन्नति किया है, कितना उन्नति कर गया है। तो ये भविष्य का तो किसी को पता नहीं है। एक चीज आप ये अगर सीखे रहेंगे ना, मान लो पढ़ाई लिखाई आपको आती है, जंगल में भी रहेंगे तो कमा खा लेंगे। अपने दिक्कत कितनी भी स्थिति है, आज मेरे घर के आसपास में बताएं कुछ लोग ऐसे हैं जी तोड़ मेहनत करते, दिन भर लोहा पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ताजुब लगता है यार इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिया होता तो 2-4 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते तो भी हम अपना जीवन चला ही लेते। लेकिन उनको जब पढ़ना था तो क्या कर रहे थे? खूब मस्ती किए हैं, तो वो सारा मस्ती आज निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि पढ़ने लिखने और पढ़ाई लिखाई आपका किसी भी चीज को, शिक्षा क्या करती है? शिक्षा का एक बहुत अच्छा, शिक्षा कभी कमाने के लिए नहीं होता, शिक्षा कभी काबिल भी नहीं बना। पढ़ा लिखा और अनपढ़ व्यक्ति में एक ही अंतर होता है, अनपढ़ व्यक्ति क्या पैसा नहीं कमाता? बहुत कमाता है। एक व्यक्ति दिखा देंगे कि एकदम पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, इवन
फोन नंबर नहीं पढ़ सकते, ठीक है, धंधा एकदम भयंकर करके रखे हैं, उनके सामने आप हार जाएंगे। लेकिन एक एक लोग ऐसे ही खूब पढ़े लिखे हैं और भीख मांग रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं 2-4-5 हजार की, भीखी के बराबर है, और क्या करना है। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ में केवल एक अंतर होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी चीज को सिस्टमेटिक ढंग से करता है, अच्छा से तरीके से करता है, अनपढ़ भी कर लेगा लेकिन वो जैसे तैसे करेगा। इसलिए पढ़ा लिखा शिक्षा जो होती है किसी चीज को बेहतर तरीके से करना सिखाती है, बस और कुछ नहीं सिखाता है। जरूरी नहीं है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत धनवान हो जाएगा, वो भी भीख मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम अपने डेटर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे और उनसे बिल साइन करवा लेते हैं, है ना। पता नहीं कहां से आज इतना दिमाग में बात आ गई, आपको ये सब बताते नहीं हम। बिल्स रिसीवेबल, चलो ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और हमने अपना डेटर को क्या करना है, खत्म कर देना है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक पार्टी से बिल भी साइन करवाएंगे और उसका नाम भी डेबिट में रखेंगे, क्योंकि भाई दो दो डेटर हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे हम डेटर का नाम खत्म करेंगे, यानी रजत अकाउंट। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना दूर तक तो आप ऑनर्ड वाले केस में भी पढ़ के आए हैं। यहाँ बी एंट्री में क्या होगा मयंक बताओ, ये अपनी लाइबिलिटी को क्लियर करेगा और बिल साइन कर देगा, है ना। रमन अकाउंट डेबिट 20,000, और ये एक लाइबिलिटी साइन कर दिया, दैट इज बिल्स पेबल। आई होप इतना दूर तक इजी है। बिल का डेट आया, ध्यान से सुनना, बिल का डेट आया, मैच्योरिटी डेट आया, बिल तो मेरे पास ही है, रिटेन टिल मैच्योरिटी हमने रखा है। रिटेन टिल मैच्योरिटी का मतलब क्या है कि बिल हमारे पास है, मैच्योरिटी डेट के दिन मेरा स्टाफ गया रमन के पास, है ना, रजत के पास। रजत बाबू कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा कि हम नोटिंग करा देंगे, क्या ठीक है, नोटिंग का चार्जेस जो होगा हमको बता दीजिएगा, हम दे देंगे आपको भाई नोटिंग। याद रखना नोटिंग, ये बहुत बार पूछते हैं, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है कि नोटिंग का खर्चा है किसका, तो ड्रॉइंग का, ऑलवेज ड्रॉइंग का खर्चा है। तो ये क्या करेंगे, आज के डेट में ध्यान से सुनना सदाब, इस बात में अगर कहीं तुमको दिक्कत लगे तो मेरे को रोकना कि ये सर आप गलत बोल रहे हैं। आज इस बिल को पेमेंट करना था, हम नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम पेमेंट करते तो BP2 कैश करके खत्म कर देते हैं। इस बिल की मियाद यानी वैल्यू, आज इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो ये हमने खत्म करना है और हम पेमेंट नहीं कर रहे, तो आज फिर से रमन मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। यानी जो बिल बनाने की एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री बिल कैंसिल करने की एंट्री, पेमेंट आप कर नहीं रहे, तो वो फिर से क्रेडिटर बन जाएगा और बिल कैंसिल हो जाएगा। इस बिल को कैंसिल करके इनको फिर से क्रेडिटर बना लेना होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से सुनना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, कितने का, ठीक है। रमन का अकाउंट, ध्यान से सुनना, रमन अकाउंट ये कह रहा है कि हमको 20,100 देंगे आप। क्यों 100 देंगे, क्योंकि नोटिंग आपने करवाया है, तो नोटिंग के लिए 100 रुपया जो है ये किसका खर्चा है, मेरा खर्चा है, तो ये नोटिंग चार्जेस भी मेरा ही खर्चा है, इसलिए मेरे लेजर में ये दिख रहा है और कहीं नहीं दिखेगा। ये खर्चा किसका है, नोटिंग का, किसका था, ड्रॉई का, तो ड्रॉई को करना चाहिए था। अगर ड्रॉई करता तो एंट्री क्या लिखता, नोटिंग टू कैश करता, लेकिन वो किया नहीं। इसके बिहाफ में जो किया है रमन किया है, तो रमन का नाम क्रेडिट कर रहा है कि भाई तुम किए हो, तो तुम, रमन किया ना इसका खर्चा, इसका खर्चा तो नोटिंग का खर्चा रमन कर दिया है, रजत का खर्चा था रमन ने किया है, ठीक है, बात समझ में। जैसे अभी हम तुमको नहीं कहे कि इलेक्ट्रिक बिल मेरा भर देना, अगर तुम अपना इलेक्ट्रिक बिल भरते तो क्या लिखते, इलेक्ट्रिक बिल टू कैश, लेकिन तुम मेरा इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हो तो तुम क्या लिखते हो, मेरा नाम। अब ऐसे ही सोचो कि हम अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल हम भर देंगे तो क्या लिखेंगे, भाई मेरा खर्चा है और तुम भर दियो, तुमको लाइबिलिटी बना देंगे, हम तुमको देंगे पैसा, है ना। समझ में आ रहा है। ये एंट्री है ना, हमने ब्लैक से क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि ये इनका एक फिक्स्ड एंट्री है, डिसऑनर्ड होने पे यही करेंगे, चाहे जिसके पास बिल आए, चाहे हम लेके जाएं, चाहे इंडोर्सी लेके जाए, चाहे बैंक लेके जाए, ये कहेंगे भैया हम पैसा दे देंगे, बिल का पैसा देंगे, नोटिंग का पैसा देंगे, और ये पूरा पैसा हम किसको, अपने पार्टी को देंगे। आप कौन होते हैं हम पहचानते नहीं, आप जाइए। समझ में आ रहा है बात। तो ये इनका एक फिक्स्ड एंट्री है, ये एंट्री चेंज ही नहीं होगी, ये एक ही एंट्री बार बार करेंगे। डिसऑनर्ड हो गया, बस डिसऑनर्ड की एंट्री कर देंगे। अब देखो रमन एक लाइबिलिटी बन गई 20,100, बस इनको 20,100 रुपया रमन को देना है, चाहे वो आज दे चाहे कल दे, कब देना है वो नहीं पता, डिसऑनर्ड तक का बात हम पढ़ रहे हैं अभी। अब ये कंडीशन यहां सुनो, इनके पास है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आज तुमको हम खत्म कर चुके थे, लेकिन अगर तुम मेरा बिल डिसऑनर्ड किए तो तुम फिर से डेटर बन जाओगे।
और ये एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो यहां से देखो ये कह रहे हैं हमें रजत से लेना है, रजत अकाउंट डेबिट कितना लेना है 20,100। लेटर 20,100 से बनाएंगे। क्यों लेना है? क्योंकि 20,000 तो बिल का लेना है और 100 रुपया तुम्हारा नोटिंग कराए वो भी आप हमको देंगे। तो यहां पे अब समझ में आएगा तुमको। टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 20,000 रुपया और 100 रुपया हम क्या लिखेंगे बताओ? टू कैश। नोटिंग हम नहीं लिखेंगे, बार बार बोल रहे हैं। अभी तो तुमको बताए ये मेरा खर्चा थोड़े ना है नोटिंग करवाना। हम तो अच्छा मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल है, ऐसे समझो तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल है, तुम हमको बोले सर भर दीजिए, तो हम क्या एंट्री करें बताओ? हम एंट्री लिखेंगे शदाब टू कैश लिखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक बिल टू कैश लिखेंगे? कौन सा तुमको ठीक लग रहा है? हम ये तुम्हारा खर्चा है तो हम सोच रहे हैं कि हम तुमको कैश दिए, बस तुम्हारे बिहाफ में हम खर्चा कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? शदाब टू कैश, यानी हम तुमको कैश दिए। सिंपल सी बात है। नहीं होता है ऐसा एंट्री, आपको परेशानी लग रही है। ऐसे मान लीजिए जैसे बस से आते हैं तो कभी कभी बोल देता है ऑटो भाड़ा तू दे दे, तो तू दे दे तो भाई दिया तो वो है लेकिन खर्चा क्या है तुम्हारा, तो तुम क्या लिखो? तू पाएगा 500। अब ये नहीं बोलते ऑटो भाड़ा को जाके देंगे, तुम कहोगे तू हमसे 5 रुपया 10 रुपया जो भी पाता है देंगे। इसी बिहाफ में चलता है, क्योंकि मेरे बिहाफ में जो खर्चा करता है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। भाई मेरे बिहाफ में खर्चा करते, और हम अगर किसी के बिहाफ में खर्चा करते तो वो आदमी मेरे लिए एसेट बन जाता है, हम उससे लेंगे आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे ये बात रखिए, यहाँ पे नोटिंग नहीं आएगा। नोटिंग केवल कहाँ आएगा? एक जगह, जिसका खर्चा है वो लिखेगा। बाकी लोग केवल लिखेंगे रजत को बिल का पैसा देना, रजत को कैश दिया हमने। नोटिंग खर्चा मेरा नहीं था, तुम्हारा खर्चा था, हमने तुमको कर दिया। यहां तक तो डिसऑनर की बात खत्म हो गई। इससे आगे की बात की चर्चा करें, इससे आगे का चर्चा करें। तैयार हो? आगे बढ़े? हाँ, तो अभी उस बात को जो पढ़ा रहे हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, इसको आप खाली एक बार सुन लीजिए। एक बार डॉक्टर आदित्य, तो अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन फंसा कि ये डिसऑनर तक की तो बात हो गई। अब ये क्या करता है, इनके ऊपर जब केस होता है, ध्यान से सुनो जरा, आगे की बात बता रहे हैं लेकिन आगे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो क्योंकि जब आगे आएगा तो आपको इजी लगेगा। ये क्या कहता है? कहता है 20,100 रुपया आप हमसे पाते हैं। आप ऐसा करिए, दो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ये कहता है कि आप 10,100 रुपया अभी ले लीजिए, मतलब मेरे पास इतना पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, 10,000 रुपया दे रहे हैं और 100 रुपया आपका नोटिंग का जो वो हम दे रहे हैं वो आप ले लीजिए। तो हमने कहा डन, जो पैसा आता है वो आते रहे, उसके बाद देखा जाएगा, पहले तो दो। तो एक एंट्री उसी तारीख को इन्होंने क्या किया, कह रहे हैं कि हमें 10,100 दे रहे हैं तो कैश पेमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत कर देते हैं। तो हम लिख रहे हैं रमन अकाउंट डेबिट, अब ये पेमेंट कर रहा है, रमन अकाउंट डेबिट टू कैश। इन्होंने पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट कर दिया? 10,000। अच्छा, पाते कितना थे हम? 20,100। 10,100 डेबिट हो गया। अब कितना पाते हैं? केवल 10,000। तो ये कैश को रिसीव करते हैं। हालांकि ये अभी एंट्री डिसऑनर्ड की बात नहीं है, डिसऑनर्ड के आगे की बात है, लेकिन अभी हम डिसऑनर्ड तक में ये आपके दिमाग में एक बार डाल देना चाहते हैं, फिर जब आएगा तो वहां फिर बताएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कैश अकाउंट डेबिट 10,100 ले लिया और टू रजत को 10,100 से खत्म कर दिया। अब ये बताओ 10,000 पाते हैं ये। अब हमने कहा कि अब आगे क्या कह रहे हैं ये बताओ। तो कह रहे हैं सर 10,000 रुपया ना 3 महीना बाद हम आपको देंगे, एक दूसरा बिल बना दीजिए। क्या कहा? 10,000 रुपया हम आपको 3 महीना बाद देंगे, आप एक दूसरा बिल बना दीजिए। हमने कहा बाप का घर समझ रखे हो, जब मन कहेगा तब बढ़ा लोगे। बोला चिल्लाइए मत, 3 महीने का हम आपको ब्याज दे दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब ध्यान से समझना, वो कहते हैं कि 3 महीने का हम आपको ब्याज देने को रेडी हैं। तो हमने कहा ब्याज 10% के रेट से लगेगा, तो कह रहे हैं मंजूर है। अब ये बताओ ये जो ब्याज है ये इसके लिए क्या है? इनकम है कि खर्चा है? इनकम है। रमन के लिए तो इनकम है, इसके लिए खर्चा है। तो ये चार्ज करेगा, उस चार्ज को पहले वो स्वीकार करेगा। तो इंटरेस्ट जब चार्ज करते हैं ई नंबर एंट्री में, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट हम रजत को फिर से डेबिट करेंगे क्योंकि हमें रजत से लेना है। रजत अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमें ब्याज लेना है। इंटरेस्ट अकाउंट कितना लेना है? तुम कैसे निकाल लिया? देखो 10,000 दिखाना जरा सा, 10,000 का 10% और कितना महीना? 3 महीना। 3,000 कैसे निकाला? यहाँ पे 1 2 कट गया, 3 से 12 कट गया 4, और यहाँ पे बच गया 250। अब तुम 3,000 बोल रहे हैं, 10,000 के बिल पे 3,000 ब्याज,
मैंने आदमी जिंदा बड़े हलाल कर देगा पूरा कि पैसा ही दे दे पूरा। 250 रुपया ब्याज बना। तो ये 250 रुपया आप ब्याज पे चढ़ाए, रजत से लेना है इसलिए रजत को डेबिट किया। ये ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं, अभी दे नहीं रहा है, हम उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो ये इस ब्याज को ये क्या करेगा, स्वीकार करेगा। तो ये क्या कहेगा कि इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रमन। रमन को हम 250 रुपया और देंगे। कितना देंगे, 250। ओके। अब भाई तुम पगलाओ मत। अब ये 250 रुपया हो गया। तो अब हम ध्यान से देखो, अभी ध्यान को समझना, रजत से हम पावना में कितना आ गए थे, 20,100। अब देखो लॉजिक समझना इस बात को, 20,100 हम पाते थे, जिसमें वो क्रेडिट करवा लिया था पेमेंट करके 10,100। तो अब डेबिट कितना रह गया था, 10,000। और फिर हमने ब्याज जब ड्यू लगाया तो फिर से 250 डेबिट हो गया। तो अब हम उससे कितना पाते हैं, 10,250। वो कह रहा है बिल बना दीजिए, हम दे देंगे। हो सकता है इंटरेस्ट भी दे दे पहले ही, तो जैसे भी करने का मन करे, वो पेमेंट की बात है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बिल बना रहे हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,200 और 2, यहाँ पे रजत का नाम फिर से खत्म कर दिए, रजत अकाउंट 10,250। और ये क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। क्या लिखेगा, रमन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। कितना बच्चे, 10,250। जनरली ये क्या नाम है, मुन्ना कह रहा है कि सर अगर ये भी डिसऑनर्ड हुआ, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनर्ड करते रहोगे तो डिसऑनर्ड की बात सिखा चुके हैं आपको, फिर से रिवर्स मार देना, फिर कुछ देगा तो फिर ब्याज लगा के फिर आगे बढ़ना, फिर ब्याज ऐसे करते रहना अपना। हम तो ये चीज सिखा रहे हैं, 4 मार्क्स के लिए नहीं आ रहा है, बात है कि चीज हम आपको सिखा रहे हैं। आगे चले। अब बिल का जो डेट आएगा वो बिल को ऑनर्ड कर देगा। तो एंट्री क्या होगी, बीपी टू कैश। ये पेमेंट कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,250, 10,250। और ये पेमेंट को पा जाएगा। तो यानी एंट्री क्या, कैश अकाउंट डीआर टू बीआर 10,250। हमारा लेना देना खत्म हो गया। हमने थोड़ा घसीटा लिखा है, आप समझ लीजिएगा। ये मेरा एक्चुअली कहानी हमको अभी यहीं तक सिखाना था, हमारा कहानी यहीं तक था, ये 3 एंट्री। लेकिन हमने जानबूझ के आगे की कहानी सुना दी है, आपके दिमाग में एक इंप्रेशन डाल दिया है। अब आगे जब बढ़ाएंगे तो आपको इजी लगेगा, बस और कुछ नहीं। एक बार में झटका देंगे तो बिजली के झटके से मर जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ से 5 वोल्ट का झटका यहाँ दे दिए। अब आगे जाएंगे तो आप थोड़ा आदत दे पाएंगे। क्लियर है ये? पहला केस क्लियर है। रिटेन में क्या होता है, माल बेचा, माल खरीदा, बिल बनाया, बिल एक्सेप्ट किया, बिल डिसऑनर्ड होने पे ये एंट्री है, और ये इनकी फिक्स एंट्री है, ये डिसऑनर्ड होने पे ये एंट्री करते हैं। नोटिंग अगर लगेगा तो नोटिंग चार्ज लिखेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लिखेंगे। वैसे जनरली नोटिंग लग ही जाता है, तो बिल डिसऑनर्ड होने पे अब तुरंत नोटिंग लगाते हैं। क्लियर हो गया? इसका फोटो लेना है, अभी नहीं आएगा, फिलहाल आप सीख लो, उतारोगे तो पूरा ही, लेकिन आगे हम जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये केसेस आएगा। इसका फोटो लेना तो लिख के भेज दो। 2 पढ़ रहे हैं, 2 कंडीशन में हम क्या पढ़ेंगे, मान लो हमने बिल अगर डिस्काउंट करा रखा है, और यहाँ पे एक नई बात भी बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। तो मान लो हमने एक बिल डिस्काउंट करा रखा है ना, और उस डिस्काउंटेड विद बैंकर, अगर हमारा बिल बैंक के साथ डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड विथ बैंकर, तब डिसऑनर्ड होने का तो क्या हो जाएगा, ठीक है? शुरू करें। सबसे पहले आप ये बताइए, आप परचेज सेल की एंट्री छोड़ रहे हैं क्योंकि परेशान हो गए, सीधा सीधा बिल बनाते हैं। तो 1 नंबर एंट्री आप लिखिए, एक पार्टी को लिख लेते हैं, अमन है, एक रमन है, और एक नाम तुम बता दो, क्या लिख लें? चमन कह रहा है, चमन लिख लीजिए। चमक तो नहीं रहा इधर, चलो। तो एक अमन है और एक चमन है, इन्होंने एक बिल बनाया। तो पहली एंट्री, बिल बनाने की एंट्री क्या होगी, मान लो पहले माल कभी बेचा होगा और बिल बना रहे हैं। हम थोड़ा और इसको टेढ़ा करें, चलो बहुत अच्छा बात, हमको ऐसे छूट दिया करो तो हम थोड़ा और टेढ़ा कर सकते हैं। इन्होंने 2 बिल बनाया, बिल रिसीवेबल अकाउंट 1 अकाउंट डेबिट, और इन्होंने एक बिल बनाया, बिल रिसीवेबल अकाउंट 2 अकाउंट डेबिट। 10-10 हजार के 2 बिल। एक बिल हम अपने पास रखेंगे और एक बिल हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करा लेंगे। पहला बिल 1 महीने बाद ऑनर्ड होगा, दूसरा बिल 2 महीने बाद ऑनर्ड होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कंडीशन 2, यहाँ पे क्या होगा, 2 चमन का नाम हमने
नाम खत्म कर दिया। कितने से खत्म कर दिया भाई? 20,000 से। ठीक है सदाब, समझे हो? ये बताओ सदाब, ये क्या एंट्री करेगा भाई साहब, ये बताओ। हाँ, अमन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू बिल्स पेबल 1, बिल्स पेबल 1 अकाउंट 20,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए, और टू 1,000 हो गया, चलो कोई बात नहीं। टू बीपी 2 अकाउंट 10,000 रुपए। एम आई राइट? आगे बढ़े। हमने क्या किया, पहला बिल अपने पास ही रखा है, तो अगर हम अपने पास बिल रखते हैं, उधर दिख नहीं रहा है, उधर तुम दिखा है? कैसे वाइड लेंस लगा लिया क्या, इतना दूर दिख रहा है? अच्छा, हमको लगा इतना। अच्छा ना, वाइड लेंस खरीद ले, सोच रहे 700 रुपए का आता है वाइड लेंस, ले लेंगे ना, पूरा बोर्ड दिखाएगा एक बार में। और फोन में फीचर तो नहीं है, इतना बड़ा वाइड लेंस नहीं है, एक वाइड लेंस अलग से आता है, हम लगवा लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे, ले ही लेते हैं आज, एक वाइड लेंस ले लेते हैं। अब इनके पास में पहला बिल वो अपने पास रखेंगे, दूसरा बिल वो डिस्काउंट कराएंगे, है ना? तो अपने पास बिल रखा है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती, वो तो मेरे पास ही पड़ा है, उसकी कोई एंट्री। तो पहला बिल अपने पास रखा है, दूसरा डिस्काउंट करा रहे हैं। तो मान लो 10,000 का बिल है, 9,800 में हम डिस्काउंट करा लिए। डिस्काउंटिंग चार्ज आपको निकालना है, उसमें ज्यादा हमारा झकझक है नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट 9,800 रुपए। डिस्काउंटिंग चार्ज कितना लग गया? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, या बहुत लोग डिस्काउंट ऑन बिल भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लिख नहीं रहा है सदाब? नहीं, समझ लेना नहीं, तुम थोड़ी रावण है कि 10 टमाटर है तेरे पास, आराम से लिखो मेरे साथ। 10,000 का बिल हमने बैंक में डाल दिया, और इसकी एंट्री, बी नंबर की एंट्री, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो पता है आपको, क्योंकि हम इंडोर्स कर रहे हैं, हम डिस्काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम वो तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अब पहले बिल का मैच्योरिटी डेट आ गया, और पहले बिल का मैच्योरिटी डेट को उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे। क्या कर रहे हैं? पैसा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहां एंट्री क्या करेंगे? बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट। ठीक है, मेरे पास बिल था, वो कह रहे हैं 10,000 रुपए हम बिल का नहीं दे पाएंगे। हमने नोटिंग कराया, तो नोटिंग, ये डिसऑनर्ड के टाइम की एंट्री हो रही है, पहला बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, हमने नोटिंग कराया था, इन्होंने कहा ठीक है, आपके नोटिंग का भी खर्चा हम 100 रुपया देंगे, और टोटल हम आपको कितना दे देंगे? अमन को बोल रहा है कि सर आपको हम 10,100 दे देंगे। पहला बिल डिसऑनर्ड हो गया, हमने इस पे कुछ चर्चा नहीं की, क्या छोड़ जाए दो। ठीक है, बिल मेरे पास था, डेटर बन गया, पता नहीं कब पैसा लेंगे, लेते रहेंगे। जो दूसरा बिल है, इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे बताओ? पहले बिल की हम क्या एंट्री करेंगे? हम क्या एंट्री करेंगे? हम चमन से पैसा पाते हैं, तो हम लिखेंगे चमन अकाउंट डेबिट, कितना पाते हैं? 10,100। टू पहला बिल का पैसा दे दो, बिल रिसीवल 1 नंबर का पैसा दे दो, आपका 10,000 बिल का देना है, और आपके लिए हमने कैश में नोटिंग करवा दिया है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए करवाया है। तो आप ये देखिए, ये तो आप एंट्री पढ़ के आए, पिछले वाला जोड़ दिया हमने। जो हमने डिस्काउंट करा रखा है, इसका जब डेट आया तो बिल किसके पास था? बैंक के पास। बैंक इनके पास गया, इन्होंने कहा पेमेंट करो, इन्होंने कहा कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, आप अपने पार्टी से पूछ लीजिए, जाइए आप, हम देख लेंगे। तो ये अपने पार्टी को पहचानता है, हर आदमी किसको पहचानता है? अपने पीछे वाले पार्टी को। तो ये क्या करेंगे? एंट्री होगी, ये फिर वही एंट्री करेगा, बीपी 2 अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 रुपया। और कहेगा नोटिंग लगाए हो, तो नोटिंग भी ले लो, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मान लो इसमें 70 रुपए लगाए, अलग अलग ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये दिमाग में ना रहे कि 100 रुपया ही लगता है हमेशा। और 2 ये भी कहेगा कि इतना पैसा भी हम किसको देंगे? अमन को देंगे, 10,000 70 रुपए अमन को देंगे। बैंक क्या करेगा? मेरे अकाउंट से कितना काटेगा? 10,000 70 रुपए काट लेगा, 10,000 70 रुपए मेरे बैंक से कट जाएगा। अगर ये पेमेंट नहीं देता है तो बैंक झगड़ा नहीं करेगा, बैंक कहेगा कि पवन जी आपने हमको बिल दिया था, नहीं क्या नाम था, अमन जी आपने हमको बिल दिया था, आपका पार्टी पेमेंट नहीं किया, हम आपके अकाउंट से काट लेंगे।
इसी बात पे तो हर्ष ने कहा था कि सर मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा? भाई तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव चला जाएगा। पिछले दिन वो बोला था ना कि सर मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो कैसे घटेगा, बीआरएस में बोला था। तो बीआरएस में यही होता है कि अगर पैसा नहीं है तो क्या करेगा, आपका माइनस में चला जाएगा, उस पर भी ब्याज लगेगा। तो हम क्या एंट्री करते हैं, हमने कहते हैं कोई बात नहीं है, हमें आज के डेट में किससे पैसा लेना है? चमन से हमें पैसे लेने हैं, चमन से हमें पैसा लेना है। चमन अकाउंट डेबिट कितना लेना है? 10,070 रुपया। और देना किसको है, या ये कह लो कि बैंक कट गया है आपके हिसाब से 10,070 रुपया। बात समझ में आया? 10 चमन से हमें लेना है, उनको डेटर बना लिया, और बैंक से 10,070 रुपए कटे हैं तो बैंक को माइनस कर दिया। या यूं समझ लो, समझने के लिए बच्चों को बताते हैं कि चमन से लेना है, बैंक को देना है, तो जिससे लेना है वो डेबिट, जिनको देना है वो क्रेडिट। तुम पढ़े लिखे लोग हो इसलिए तुमको सही सही बता रहे हैं कि चमन को लेना है और इनके कारण से इतना पैसा कट गया बैंक से, तो बैंक माइनस हो गया इतना रुपया। ठीक है, ये दूसरा केस पढ़ा दिया, तीसरा केस पढ़ा देंगे। नहीं, ये अलग डेट है, ये 1 मंथ के बाद है। तू कहे एक ही चीज में फंसा हुआ है, सेकंड मंथ की चीज है, 4 अप्रैल को है, 4 मई को है, ऐसा होगा। तो ये कैसे क्लब करोगे, नहीं कर पाओगे इसको। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हुई, डिस्काउंट किया हो रहेगा तो डिसऑनर्ड। देखो एक चीज हम ये दिखाना चाह रहे थे कि डिसऑनर्ड होने पर इनकी एंट्री फिक्स है, इनकी एंट्री कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, सेम एंट्री है। ठीक है, मैं समझा? कॉपी करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे, नाम लेते हैं। ठीक है, हाँ ठीक ही बोल रहा है। कह रहा है कि एक तो बीजेपी, एक तो सीपीएम। हाँ तो पार्टी का नाम। तीसरा केस 3 और केस 4 दोनों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक ही में पढ़ लो, 2 बिल बना लेंगे, 2 तरफ लेके चले जाएंगे। ठीक ही बोला है। एक कह रहा है भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए, बीजेपी, जो लोग अभी राज कर रहे हैं भारत पे, और एक कांग्रेस को ले लीजिए। क्या ये लोग तो नया नाम लिख दिया, इंडी अलायंस ना, कांग्रेस ले लीजिए। इन लोगों ने क्या किया है, 2 पार्टियां हैं, इन दोनों के बीच में कभी पड़ता नहीं है, बाकी झगड़ा ही है। तो बीजेपी वालों ने क्या किया, कांग्रेस पे 2 बिल बना लिए। बीजेपी वाले पीटेंगे हमको आके। बीजेपी वाले ने 2 बिल बना लिया कांग्रेस के नाम पे। क्या क्या बना लेते हैं, एक बिल रिसीवल नंबर 1 अकाउंट डेबिट 5,000 का बिल बना लेते हैं, और BR2 अकाउंट डेबिट ये हम बना लेते हैं 7,000 का, और टोटल होता है 2। कांग्रेस मेरा डेटर था, उसको हमने खत्म किया, कांग्रेस को कितने से, 12,000 से। सदाब तुम अगर जिस दिन टीचर बनेगा ना, हमको विश्वास है कि तू अच्छा पढ़ाएगा, क्योंकि तुम्हारा एक चीज अंदर जो है वो बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत है, लेकिन उसको तुम सही जगह यूज नहीं कर रहे हो। ये क्या करेंगे, बीजेपी अकाउंट डेबिट टू BP1 अकाउंट और टू BP2 अकाउंट, ये 12,000 रुपया इनका डेटर बना खत्म किया इन्होंने। एक 5,000 का बिल लिया, एक 7,000 का। इतना दूर तक तो आप डन है, बोलिए ठीक है। वही कंडीशन रखे हैं, पहला बिल 1 महीना, दूसरा बिल 2 महीना। बी नंबर में क्या कर रहे हैं, पहले बिल को हम इंडोर्स कर रहे हैं, किसी को इंडोर्स कर देते हैं। किसको इंडोर्स करते थे, मान लो किसी, हाँ बोलो, आप पार्टी को, है ना, तो हम एंट्री कर रहे हैं, मान लो आप पार्टी को हम इंडोर्स कर रहे हैं, तो आप अकाउंट डेबिट कितने का बिल किया, 5,000, और 2 मेरे पास से क्या गया भाई, BR कौन सा, BR1 अकाउंट 5,000 हो गया। इसमें ये कोई एंट्री नहीं करेगा, इसमें आप पार्टी का खेल आ जाएगा। वो जेल में है था, अभी बाहर आया दारू के केस में। आप पार्टी क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको रिलेट कर पाए, बाकी आपको यही लिख रहा था ये था। तो बी नंबर एंट्री में आप क्या आएगा कि बिल रिसीवल नंबर 1 हमें मिला है अकाउंट डेबिट, कितने का मिला, 5,000, और ये किससे मिला है, बीजेपी से। कितना मिला है, आप क्या करेगा, आपको आपसे थोड़ी ना मिलेगा। दूसरा केस में हम कह रहे हैं कि दूसरा वाला बिल हम बैंक को भेज रहे कलेक्शन के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, बिल्स, बोलो, बिल्स सेंट
फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR टू अकाउंट। मयंक समझे हो? माही को पूछो, भाई माही तुमको समझ में आ रहा है कि कुछ बोलती नहीं है? रिचार्ज नहीं करवाई आज, मेरे नाम से च्युइंगम खरीद खरीद के पापा दादाजी से खा रही है। इस केस में कौन एंट्री करेगा? ये वाला एंट्री और कोई नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में केवल हम भेजते हैं और बैंक अथॉरिटी की तरह रख लेता है। समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। अब डेट आया, मान लो पहले बिल का डेट आ गया, हम ध्यान रखना डिसऑनर्ड की एंट्री हम ब्लू पेन से कर दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आए। ये पार्टी किसके, पहला बिल किसके पास है? आपके पास। बिल लेकर के आप पार्टी इनके पास पहुंचा, सी हो गया था ना एंट्री, डी नंबर। इनके पास पेमेंट लेने पहुंचा 1 महीने बाद, ये कह रहे भैया मेरे पास पेमेंट नहीं है, आप जाओ, हम उनको समझ लेंगे, हम अपने पार्टी को समझ लेंगे। सब आदमी अपने पार्टी को समझेगा, कोई झगड़ा लड़ाई इसमें नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है जाइए, हम बिल्स पेबल 1 का पैसा देंगे। नोटिंग अगर आपने करवाया होगा तो नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देंगे। कितना था बिल? 5000 का, और नोटिंग कितना का? 100 का। और ये सारा पैसा हम किसको देंगे? हाँ, क्योंकि हम आपको नहीं जानते, हम तो अपने पीछे वाले पार्टी को जानते हैं, उसको हम बिल साइन किए थे। आप कौन होते हैं झगड़ा करने वाले? ये एकदम खिसियाया हुआ मुंह लेके हुआ पहुंचा, ये बोलता है अच्छा ठीक है बच्चा, आइए अब आपको दिखाते हैं। ये क्या करेगा? अब इसके तरफ से सोचो, ये बिल खराब हो गया, यानी बीजेपी से लेना है बिल को रिटर्न करेगा, तो ये लिखेगा कि बीजेपी आप हमें पैसा देंगे, आप मेरे फिर से डेटर बन गए। और कितना मांगेगा? 5100। कहेगा भाई 5000 रुपया तो आप हमें बिल का दे दीजिए, BR 1 का दे दीजिए, है ना। और 100 रुपया आपके नाम से हमने नोटिंग कराया है, ये आप दे दीजिए। कैश मेरा गया है आपके नाम से 5100 दे। अब इधर आ जाओ, इधर दिखाना। ये क्या करेगा? ये एकदम शांति से कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, हमें लेना किससे है? कांग्रेस से। किससे लेना है? कांग्रेस मेरी डेटर बन जाएगी 5100 से, और हमें देना किसको है? आपको। तो आप पार्टी को हम लोग आप पार्टी को दे देंगे। तो इस केस में बिल हम नहीं लिखेंगे, बिल जिसके पास था वो भी लिखा था, बस ये कंडीशन है। चौथा हो गया। चौथा केस में क्या होगा? डिसऑनर्ड समझ में आ गया ये वाला? तो अगर मान लो आपने और किसी को इंडोर्स किया होता, तो फिर वो उससे मांगता, ये इससे मांगता, ये इससे मांगता, ऐसे चलता है। हर कोई अपने पीछे वाले पार्टी से मांगेगा, हर कोई अपने पीछे वाले पार्टी से मांगेगा, ध्यान रखना, सवाल में आएगा। दूसरा जो बिल है वो डिसऑनर्ड हो गया, तो भाई इनका तो रटा रटाया एंट्री है, ये कहेंगे ठीक है, बैंक वाले आए इनके पास पैसा मांगने की, कलेक्शन कर दीजिए। इन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, और इन्होंने कहा ठीक है आप नोटिंग करेंगे तो हम नोटिंग चार्जेस लगा देते हैं आपके ऊपर में, और टोटल पैसा हम किसको देंगे? बीजेपी वालों को पकड़ा देंगे, उनके दफ्तर जाके 7100 रुपया आप जाइए। तो बैंक वाले क्या करते हैं? बैंक वाले ना बहुत तेज बुरा मान जाते हैं। हाँ सच में। ये क्या करेंगे? इतना ही नहीं लगता है, बैंक वाला बिल डिसऑनर्ड होने पे इतना ही नहीं छोड़ते, बैंकिंग चार्जेस भी काट लेते हैं, कुछ डिसऑनर्ड होने का चार्जेस भी काट लेते हैं, इनको वो भी देना पड़ेगा। बैंकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, मान लो 200 बैंक वाला कट गया, तो ये कहेंगे टोटल पैसा हम किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। आप कभी भी ना एक चेक 7300, 73,000 नहीं रहे, कभी भी किसी को चेक वेक दिए और वो चेक डिसऑनर्ड होते ही डिसऑनर्ड का चार्ज काट लेते। बैंक वाले कहते फर्जी हमको दौड़ा रहे हो, हमारा बस का भाड़ा लग गया, इतना दूर गए हम और 300 रुपया ले लिया। बोला कि 300 रुपया बस बड़ा, बोला रास्ते में खाए भी हम, डोसा वोसा खाए, सब चार्ज ले लेगा अलग। अच्छा, जितने बड़े बड़े बैंक है उनके डिसऑनर्ड के चार्ज और तगड़े तगड़े हैं। मान लो एक छोटा मोटा आपका पाड़ा मोहल्ला का छोटा बैंक है, PNB वगैरह, तो वो तो चार्जेस काटेगा 10, 20, 50, 100, 150 काटेगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो इतना स्टैंडर्ड है 500 रुपया काट लेगा, डिसऑनर्ड होने का चार्जेस 500 रुपया। अब ये अच्छा बताओ, डिसऑनर्ड होने का चार्जेस जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? ये भी इन्हीं की वजह से हुआ, ये भी यही भरेंगे, डिसऑनर्ड का चार्ज भी यही बढ़ेंगे। अब हमने देगा कैसे? नहीं, घसीट के ले जाएंगे कोर्ट में ले जाएंगे। अब ई नंबर एंट्री में क्या करना है? हमें लेना किससे? कांग्रेस से। कांग्रेस से कितना लेना भाई?
कांग्रेस अकाउंट डेबिट हमें लेना है 7,300। किस किस बात का? पहली बात तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन खत्म होगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन कितना खत्म होगा? 7,000 का। और नोटिंग के लिए भी 100 रुपया और बैंक का चार्ज, इसके वजह से 300 रुपया मेरा बैंक से कटा है, वो भी हम ले लेंगे उससे। बैंक अकाउंट समझ में आया? ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका खत्म हो गया। एक चीज बताना है, वो दिमाग में ये है कि कंटिंजेंट एसेट क्या होता है और कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, पता है कि नहीं? तो अभी आज होमवर्क तो नहीं दे रहे, चलो उस पर बाद में बात करेंगे। होमवर्क दें थोड़ा सा, हम मार देंगे। अब होमवर्क नहीं करना चाहता है एकदम, ज्यादा नहीं, 2-4 तो दे रहे। लाओ, डिसऑनर्ड का केस हमने पढ़ा दिया, तो हम थोड़ा सा भी पढ़ा दे। डिसऑनर बिल क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू हो रहा है और 30 तक है। जाइए, आपको छोड़ दिया, ज्यादा नहीं, 4 सवाल खाली कर लेना। 18, 19, 20, 21 ये। हाँ तो दे तो दिया, 4 ही तो दिया। 4 दिन में 4 ठोक किया है तो क्या हो गया? 4 क्वेश्चन खाली होमवर्क दिया है। अगले दिन क्लास में इसका प्रैक्टिस करवाएंगे पहले, उसके बाद फिर अब कैंसिलेशन, रिन्यूअल, जो अगला केस है, नोटिंग चार्ज। अच्छा, इसमें नोटिंग लगा ही नहीं है। पहले के जो 30 सवाल तक है उसमें कोई नोटिंग चार्जेस नहीं, केवल डिसऑनर्ड की एंट्री है। तो करिए, वहीं से करिए, फिर नोटिंग बताएंगे, अगले दिन रिन्यूअल बताएंगे। आप चाहेंगे अगर ना घर में अगर थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो 43 तक आपका होमवर्क हो जाएगा। जिनका आईसीएसई सीबीएसई वाले, वो लोग जितना रगड़ पाए रगड़ लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये लोग नालायक हैं सीबीएसई वाले, इनका आ ही नहीं रहा है तो ये मस्ती ले रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन होमवर्क बना लो सदा। आज इतना ही रखते, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद।